हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वीडियो देखने से पहले वो पीडीएफ को कॉपी कर लें, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और इसके आगे मैं आपको दिखा देती हूँ, फ्लो चार्ट है पूरा। ये इस टाइप का एक फ्लो चार्ट रहेगा आपका, जो मैंने प्रॉपर तरीके से आपको फ्लो चार्ट समझाऊँगी। तो ये फ्लो चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए आप इसको कॉपी कर लें पहले से ही। तो इसलिए हाँ, आप कॉपी कर लेना इसको। अब हम स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन था, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की पहले बात कर लेते हैं, आखिर क्लासिफिकेशन होता क्या है और हम क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करा जाता है, क्लासिफिकेशन मीन्स डिवाइडिंग और अरेंजिंग एनिमल्स और प्लांट अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़। हम किसी भी चीज़ को क्या, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अरेंज करते हैं या किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के ऊपर, ठीक है। सो दैट द स्टडी कैन बी ईजी। इससे क्या हो रहा है, ईजी क्या हो जाए, स्टडी जिससे ईजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल, जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसका भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सिमिलरली हमें बॉटनी में भी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें इतने सारे प्लांट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम इनकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसकी स्टडी को ईजी करने के लिए हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन जो होता है थ्री टाइप्स का होता है। थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एंजियोस्पर्म का तीन तरीका का क्लासिफिकेशन होता है। आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल होता है एंड फाइलोजेनेटिक होता है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, साइंटिस्ट ने पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है, आर्टिफिशियल सिस्टम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है। मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पे जो भी एनिमल्स और प्लांट्स को हम कैटेगरी करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, हम उसको आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। नेचुरल में क्या होता है कि बेस्ड ऑन ऑल द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। नेचुरल जो होता है उसमें क्या करता है, साइंटिस्ट जो होता है प्लांट के नेचुरल कैरेक्टर्स को पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग उनके लिए अरेंज करता है, बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टर्स पे, नेचुरल कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। फाइलोजेनेटिक क्या होता है, फाइलोजेनेटिक में क्या होता है, मॉडर्न प्लस नेचुरल डिसिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज इन एवोल्यूशन। क्या होता है कि हर चीज़ को देख के सिमिलरिटीज है, डिसिमिलरिटीज है उसमें, या नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल बिहेवियर उसका, और एवोल्यूशन, ये सब चीज़ों को देख के उसमें क्या हम अरेंज करते, तो फाइलोजेनेटिक कहलाता है। अब बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था, the Bentham and Hooker's classification system was natural system of classification, but इनका जो system of classification था वो natural था, मतलब कि natural characteristics of plant पे based था। given by Bentham and J.D. Hooker, जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इसका बात क्या है कि दे गिव अ बुक नेम, एक बुक भी लिखी थी इन्होंने, जिसका नाम भी इन्होंने रखा गया, ठीक है। उन्होंने एक बुक भी दी थी। मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। ये क्या है, मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज है, इंडिया में काफ़ी इसको यूज़ किया गया था, क्योंकि बहुत अच्छा रूल था ये। इसमें इजीली प्लांट्स को काफ़ी अच्छे से इन्होंने क्या कर लिया था, डिवाइड कर लिया था एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लिए। On his classification system, plants are divided into three main category। पहले तीन मेन कैटेगरी पे प्लांट को डिवाइड किया गया था, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम कि आखिर कैसा कैसा आउटलाइन है क्लासिफिकेशन की, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ओनली सीड्स प्लांट और फेनोरोगैमी या सीड्स प्लांट्स को हम क्लासीफाई किया है इस वाली क्लासिफिकेशन में, ठीक है। डिस्क्राइब इतनी स्पीशीज को डिस्क्राइब किया गया है ऑफ अ सीड प्लांट बिलोंगिंग टू इतनी जेनेरा ऑफ 220 फैमिलीज। इसके बारे में इन्होंने बताया कि इतनी स्पीशीज़ को इन्होंने अरेंज किया है, इतने जेनरा को ये बिलोंग करते थे और इतनी फैमिलीज हैं इसकी। तीसरा पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड ऑल द सीड प्लांट्स इनटू थ्री ग्रुप्स और क्लासेस, दैट इज डाइकोटिलेडन, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडन। इन तीनों कैटेगरी पे, मेन कैटेगरी पे इन्होंने डिवाइड किया गया है, ठीक है। मोनोकोटिलेडन वर डिस्क्राइब आफ्टर द डाइकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन को डिस्क्राइब कहाँ किया गया है, डाइकोटिलेडन के बाद डिस्क्राइब किया गया है। डाइकोटिलेडन वर डिवाइडेड इनटू थ्री डिवीज़न एंड 14 सीरीज। थ्री डिवीज़न थे उसमें और 14 सीरीज हैं, जो कि मैं आगे आपको क्या बताऊंगी, फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये फ्लो चार्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके रखी उसको पहले खोल लें, क्योंकि ये अगर आप अपने साथ अपने नोट्स मतलब कि लिखेंगे नहीं चीज़ों के लिए, अगर आप उसको पीडीएफ को नहीं खोलेंगे तो आप हर चीज़ भूल जाएंगे। तो नोट करना ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आई होप आपने वो पीडीएफ खोल ली होगी।
तो गैमी के लिए क्या है कि सीड्स प्लांट्स तो थे, उनके लिए क्या है 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया है, डाइकोटिलेडन, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडन। ठीक है, तो डाइकोटिलेडन्स में किसको रखा गया है, तो उन प्लांट्स को रखा गया है जिनके पास 2 कोटिलेडन्स थे। रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या होता है, नेटवर्क लाइक वेनेशन होता है। फॉर एग्जांपल कोई सीड है, मतलब कोई प्लांट लीव है, उसका जो है होगा ऐसा नेटवर्क लाइक वेनेशन रहेगा, ऐसा नेटवर्क टाइप वेनेशन रहेगा उसका। ठीक है, उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। टैप रूट सिस्टम होगा। टेट्रा और पेंटामेरस फ्लावर रहेगा। टेट्रा मतलब या तो 4 के मल्टीपल्स में रहेंगे उसके, करोला, कार्पेल, ये सब चीज़ें उसके 4 के मल्टीपल में रहेंगे। पेंटा मतलब 5 के मल्टीपल्स में रहेंगे उसके फ्लावर्स। ठीक है, अब ये जो है डाइकोटिलेडन के लिए भी किस में डिवाइड कर दिया गया है, तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पॉलीपेटेली, जिम्नोपेटेली, एपीपेटेली, इन तीनों में इनको डिवाइड कर दिया गया है। अब इनमें किस टाइप के प्लांट्स को रखा गया है, फ्री पेटल्स है जिनके पास, उसमें उसको रखा गया है इसमें। ठीक है, इसमें फ्यूज पेटल्स के लिए रखा गया है, जिसके पेटल्स क्या होते हैं, फ्यूज रहते हैं। इसमें रखा गया है जिसमें सेपल्स पेटल्स के पास कोई भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, उसको हमने इसमें रखा है। क्या उसको, सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड एंड आर कॉल्ड पेरियंथ, जिन फ्लावर्स में हम क्या नहीं कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते सेपल्स और पेटल्स के बीच में, हम उसको पेरियंथ कहते हैं। आप आगे जाके एक फैमिली पढ़ेंगे जो मैंने पढ़ाई भी है, तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, पेरियंथ के बारे में आपको अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा उधर पे। अब पॉलीपेटलस में जैसे मैंने आपको बताया फ्री पेटल्स होते हैं एंड डाइक्लैमिडियस फ्लावर, मतलब जिसमें करोला एंड कैलिक्स दोनों प्रेजेंट होता है, वो टाइप के इसमें हम प्लांट्स को रखते हैं। अब इसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। इसको अगर आप जाएंगे नीचे, तो मैंने इसके लिए डिस्क्रिप्शन मतलब नीचे लिखा है, ये जो ऐसे इधर पे आएंगे ये 3, फिर फर्दर डिवाइड होंगे। तो अब इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहली है थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी एंड कैल्सी फ्लोरी। तो थैलेमी फ्लोरी में किसको अरेंज किया है हमने, ऐसे प्लांट्स के लिए अरेंज किया है जिनका क्या डोम शेप थैलेमस ओवरी सुपीरियर, मतलब डोम शेप थैलेमस का मतलब क्या होता है, थैलेमस का मतलब होता है जिसमें क्या होता है कि फ्लोरल पार्ट, सेपल, पेटल, एंथर, कार्पेल, ये सब क्या होते हैं, अटैच रहते हैं थैलेमस के साथ, और जो कि क्या होता है डोम शेप का होता है। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, इसमें 6 ऑर्डर हैं, 1 2 3 4 5 6 6 ऑर्डर हैं एंड इसमें 34 फैमिलीज प्रेजेंट है। डिस्की फ्लोरी में क्या होता है, डिस्क शेप का थैलेमस होता है और ओवरी सुपीरियर होती है। इसमें चार ऑर्डर हैं एंड इसमें 23 फैमिलीज प्रेजेंट है। कैल्सी फ्लोरी में क्या होता है, कप शेप का होता है थैलेमस और ओवरी सुपीरियर होती है। इसमें ओवरी सुपीरियर होती है, इसमें ओवरी इंफीरियर होती है। इन दोनों में ओवरी सुपीरियर रहेगी, इसमें ओवरी इंफीरियर रहेगी। इसमें क्या होता है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 ऑर्डर्स रहेंगे एंड 27 फैमिलीज रहती हैं। तो ये हमने पॉलीपेटेली की बात कर ली, जिसको हमने 3 पार्ट में अभी डिवाइड किया था। और ठीक है, अब जो होते हैं गैमोपेटेली, उसमें भी हम क्या होते हैं, इसको 3 पार्ट में अगेन डिवाइड करते थे। 3 इसकी अगेन सीरीज होती है। पहले तो हमने 3 मेन क्लास में डिवाइड किया था, 3 मेन क्लास में डिवाइड हुए थे। ठीक है, 3 मेन क्लास से क्या होता है कि अब अगेन जो होते हैं, जैसे फॉर डाइकोटिलेडन है तो ये क्या रहेगा, सब क्लास में डिवाइड रहेगा। 3 सब क्लास में डिवाइड हुआ, तो पॉलीपेटेली की 3 जो क्लास थी मैंने अभी आपको 3 सीरीज थी जो मैंने अभी आपको समझाई। अब गैमोपेटेली जो है सब क्लास, उसकी भी 3 सीरीज है, हम उसकी 3 सीरीज को देखते हैं। अब इसकी गैमोपेटेली की 3 सीरीज ये होती है। अब इसको भी आके हम देखते हैं क्या होता है इसमें। पहली सीरीज है इन्फीरी, जिसमें ओवरी सुपीरियर होती है और ओवरी इंफीरियर होती है और गैमोपेटेलस कंडीशन होती है। इसमें 3 क्या रखी गई हैं, इसमें 3 ऑर्डर्स रखे गए हैं। हिट्रो मैरल में क्या है, ओवरी सुपीरियर है, मोर देन 2 कार्पेल प्रेजेंट रहते हैं और इसमें क्या होते हैं 3 ऑर्डर्स प्रेजेंट हैं। बाय कार्पेलरी में क्या होता है, ओवरी सुपीरियर होती है और 2 कार्पेल प्रेजेंट रहते हैं, इसमें 4 ऑर्डर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, इस वाली में एपीपेटेली में। एपीपेटेली को भी हमने आगे क्लासिफाई किया गया है। तो पहला क्या होता है, तो जो थर्ड सब क्लास होती है एपीपेटेली, उसमें पहला जो होता है
उसमें एम्ब्रियो कर्व्ड ओव्यूल 1 होता है। मल्टी ओव्यूलेट जो होता है एक्वाटिक प्लांट न्यूमरस ओव्यूल्स प्रेजेंट रहता है। मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रियर्स जो होते हैं उसमें न्यूमरस ओव्यूल्स होते हैं और लैंड प्लांट होते हैं। माइक्रो एम्ब्रियल्स जो होते हैं उसमें स्मॉल साइज एम्ब्रियो होते हैं। उन डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स को इसमें कैटेगरी किया रखा गया है जो जिसके स्मॉल साइज एम्ब्रियो होते हैं। जैफेनिल्स जो होते हैं ओवरी विद 1 कार्पेल विद सिंगल ओव्यूल होता है इसमें। एक्लेडोमाइडोस्पोर्स जो होते हैं ओवरी यूजली इंफीरियर होती है और 1 to 3 ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। सेक्सुअल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें। उन डाइकोटिलेडन प्लांट्स को इसमें कैटेगरी रखा गया है या तो मेल या तो फीमेल फ्लावर्स में प्रेजेंट रहते हैं। अब जिम्नोस्पर्म को रखा गया है सेकंड क्लास में। एक चीज़ इनने क्लासिफिकेशन में जो सही की है वो क्या है कि डाइकोटिलेडन को पहले एक्सप्लेन किया है मोनोकोटिलेडन से पहले, ठीक है। बट जो है जिम्नोस्पर्म को इनने बीच में रख दिया गया है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनका एक डिसएडवांटेज था जो इनका डीमेरिट कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है नेक्ड सीड प्रेजेंट रहते हैं, इनको भी 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। सिमिलरली मोनोकोटिलेडन है, इसको क्लास नंबर 3 है ये हमारी। इसको भी इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, एक कोटिलेडन 1 कोटिलेडन प्रेजेंट रहता है इसमें। पैरेलल वेनेशन रहेगा, फाइब्रस रूट प्रेजेंट रहते हैं, ट्राइमेरस फ्लावर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब इसको भी फर्दर डिवाइड करके रखा है हमने। क्लासेस हैं वो 7 है, बट जो मोस्ट कॉमन होती है मैं आपको वही एक्सप्लेन करूँगी एवोल्यूशन के हिसाब से। माइक्रोस्पर्मी, इसमें ओवरी इंफीरियर होती है और सीड स्मॉल्स रहते हैं इसमें, ठीक है। पहली तो एक ये होती है एवोल्यूशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट। फिर होती है एपिगाइनी, इसमें ओवरी इंफीरियर होती है और सीड्स लार्ज होते हैं इसमें। उन मोनोकोटिलेडन प्लांट्स को रखा गया है जिनकी ओवरी इंफीरियर होती है और सीड लार्ज होते हैं। फिर तीसरी जो होती है इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन के लिए में सी स्केल्स लाइक पेटल्स एंड सेपल्स। एंड बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, इनमें से बाकी जितनी बची हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। एपोकार्पेली जैसे हैं तो कार्पेल फ्री होते हैं, तो आपको मैंने इसमें फीचर्स दे के रखे हैं जिसको जैसे मैं कैटेगरी करा रखा है, बट जो मोस्ट कॉमन होती है मैंने आपको बता दी है वो। और जो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो डिसएडवांटेज मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिम्नोस्पर्म को बीच में रख दिया गया था, जबकि ऐसा माना जाता है कि जिम्नोस्पर्म से डाइकोटिलेडन स्टार्ट हुए और मतलब बने थे और डाइकोटिलेडन से मोनोकोटिलेडन्स बने थे। तो इस हिसाब से इसका अरेंजमेंट होना चाहिए था। इसमें आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिए, इसमें 202 फैमिलीज़ को क्या है इन अरेंज किया गया था इसमें। और मोनोकोटिलेडन में जैसे मैंने आपको 3 बताई हुई थी, ये मोस्ट कॉमन होती हैं और अगर आप चाहें इनके आगे पढ़ना तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये था सारा इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका मैंने डीमेरिट भी बता दिया कि इन्होंने इसको बीच में रख दिया था, जबकि इसको बीच में नहीं रख तो इसको आगे प्लेस करना चाहिए था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये फ्लो चार्ट की भी डिस्क्रिप्शन में मैं PDF दे दूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।